नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा रेड किया जाता है तो क्या होता है, जीएसटी के द्वारा छापा डाला जाता है तो क्या होता है। अगर आप एक अकाउंटेंट हो, अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, जीएसटी में काम कर रहे हो और अभी तक आपने कोई जीएसटी रेट को हैंडल नहीं किया है तो दिमाग में ये चीजें होती है कि अगर जीएसटी में छापा पड़ता है तो क्या क्या होता है। एज ए अकाउंटेंट आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना होगा डॉक्यूमेंट्स का, ये सब चीजें होती है। तो आज मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, वो चीजें प्रैक्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आप लोग तैयार भी हो जाओगे कि अगर कभी छापा पड़ता है, जीएसटी की रेड होती है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरीके से आपको मेंटेन करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट आता है। जीएसटी रेट होने पर आपको क्या करना चाहिए, जीएसटी के टाइम पर आपसे क्या क्या सवाल पूछते हैं डिपार्टमेंट वाले, जीएसटी रेट के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं। और जीएसटी ऑफिसर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरह से चेक करते हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपके यहाँ जब छापा पड़ता है तो वो सबसे पहले सर्च करते हैं आपके मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपके पास कोई पेन ड्राइव हो, सब कुछ अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस तरीके से सर्च करते हैं। जिस मकसद से वो छापा डालते हैं वो चीजें सर्च करते हैं कि उनके हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज, ऐसे चीज लग जाएं जिस आपके खिलाफ हो। वो पूरा सर्चिंग करते हैं और पूरा अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से वो चेक करते हैं, क्या क्या चीज पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वो चीज वेरीफाई होना चाहिए। आपकी जो सेल्स इनवाइस है, सेल्स इनवाइस रिलेटेड जो ई वे बिल है, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपने जो सेल्स किया है पूरा आपने उसका टैक्स पेमेंट किया है, जीएसटीआर में दिखाया है, ये सारी चीजें। या आपने जो परचेज किया है, जो भी चीज परचेज किया है, जिसका आईटीसी आपने लिया है और परचेज के सामने आप फ्लैट एक्सपेंस पेमेंट किया है, जो बिल्टी है, वो सारी चीजें। और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस है उन चीजों को देखा जाएगा कि आपने जो एक्सपेंस बुक कर रखा है क्या उस पर आरसीएम की लायबिलिटी आती है। अगर आरसीएम की लायबिलिटी आती है तो आपने आरसीएम का कितना पेमेंट किया है, वो चीजें सारी देखी जाती है। ऐसा ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी हो और आपने आरसीएम में पेमेंट नहीं किया है, उस चीज को भी देखा जाता है। और आपकी जो जीएसटी रिटर्न है जो भी, वो भी मांग सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी मेन पॉइंट आपका स्टॉक, आपका स्टॉक क्या बोलता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना स्टॉक दिख रहा है और फिजिकल गोडाउन में कितना स्टॉक है, उस चीज को भी वेरीफाई किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक ज्यादा है और फिजिकल गोडाउन में देखा गया तो वहां स्टॉक ही नहीं है। तो इससे यह क्लियर होगा कि आपने 2 नंबर में विदाउट बिलिंग कैश में ही माल सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके पास स्टॉक है, गोडाउन में स्टॉक ही नहीं है, इसके मतलब गोडाउन से विदाउट बिल माल आप सेल कर दिए हो, इसीलिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक ज्यादा बता रहा है। या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक ही नहीं है, गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये स्टॉक वाला जो मेंटेन है इस पे खास ध्यान देना। यहां पर ज्यादा फंसने वाला तरीका, फंसने वाली ज्यादा दिक्कत यहीं पर आती है जब मैटर स्टॉक पे आता है, फिजिकल वेरिफिकेशन बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट का स्टॉक, गोडाउन का फिजिकल स्टॉक को बैलेंस बराबर करके चलना चाहिए, जो आपको दिक्कत ना दे। बाकी आपकी बैलेंस शीट में असेट्स क्या क्या है और उस असेट्स पर आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ है, तो ये भी चेक कर सकते हैं कि जो बैलेंस शीट में असेट्स आपका शो हो रहा है, जिस पर आपने आईटीसी क्लेम किया है, क्या वह असेट्स आपके पास है, उसको भी देख सकते हैं। वह असेट्स आपकी फैक्ट्री में, आपके कारखाने में, आपके ऑफिस में यूज हो रहा है, आपकी बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपने कंपनी के नाम पर असेट्स ले लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया और वह असेट्स आपके पास है ही नहीं, कहीं और यूज हो रहा है, किसी और के काम में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने कोई मोबाइल फोन ले लिया, महंगा आईफोन ले लिया और कंपनी के नाम पे बिल बनवा लिया, कंपनी के असेट्स में दिखा दिया, कंपनी में आईटीसी क्लेम कर लिया उस असेट्स का, और लेकिन उसका यूज कंपनी में हो ही नहीं रहा है, हमने अपने किसी पर्सन को घर पे दे दिया है, पर्सनल यूज कर रहा है। तो अगर इस तरीके से भी चीजें आती हैं तो भी यहाँ पर आपके ऊपर लायबिलिटी निकल जाती है, क्योंकि हम लोग अक्सर करते हैं कि कंपनी के नाम पे ले लिया, यूज और कोई कर रहा है, तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि कौन यूज कर रहा है, कहाँ है। लेकिन हाँ, जब रेड होती है, रेड के टाइम ये सारी चीजें
क्लियर हो जाती है, एक एक चीज देखा जाता है। दूसरा, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो और उसे कोई फिनिश गुड्स तैयार करते हो, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करने में बीच में कुछ वेस्ट निकलते हैं, स्क्रैप निकलता है। अगर जो वेस्ट या स्क्रैप निकलता है वह टैक्सेबल है, उसको सेल करने पर टैक्स लगता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इतने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार हुआ, जो स्क्रैप निकला है इसको आपने क्या किया, सेल किया है, उसका सेल्स आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है, उस पर टैक्स आपने पेमेंट किया है। अगर ऐसा है कि एवरेज लगाया गया कि इतने रॉ मटेरियल से इतना फिनिश गुड्स तैयार हुआ, तो इस एवरेज से इतना वेस्ट या स्क्रैप निकलता है, अगर आपने उसको सेल नहीं किया है, उसका टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया है, तो इसका मतलब कि आपने उसको विदाउट बिल कैश में सेल कर दिया है, 2 नंबर में सेल कर दिया, उस पर आपने कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, तो यहां भी मैटर आता है। ये सारी चीजें जीएसटी रेट के टाइम जीएसटी डिपार्टमेंट वाले पूरा चेक करते हैं। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट वो स्टॉक वाला है। आदमी स्टॉक में ज्यादा फंस जाता है, गोडाउन का अगर ऊपर नीचे कुछ कर रखा उसने विदाउट बिलिंग, या तो स्टॉक में दिक्कत आ जाती है। या जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करने जो वेस्ट निकलता है, यहाँ भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो यहाँ भी ये चीजें मेन होती है। और बाकी सर्च करते समय उनके हाथ ऐसा कोई दस्तावेज ना लगे जो आपके खिलाफ हो, क्योंकि सर्च के टाइम उनका मेन फोकस उसी पर रहता है कि ऐसे कोई 2 नंबर का कागज या ऐसा कोई दस्तावेज निकल जाए जिसका एंट्री आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किया नहीं है, बाहर ही बाहर निपटा रहे उस चीज को, तो वो चीजें उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर वो सारी चीजें हाथ में लग जाती है तो आगे का प्रोसेस आपको पता ही क्या होगा, कैसे होगा। तो जो एज ए अकाउंटेंट हमें मेंटेन करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, जो चीजें वो चेक करती हैं, ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। इस तरीके से मेंटेन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए। अगर सारी चीजें ओके है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ ज्यादा नहीं है, कोई डरने वाली बात इसमें नहीं होती है। इसमें एक प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस किया, क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है कि कभी कभी किसी ने जीएसटी रेट नहीं देखा है, आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, अचानक डिपार्टमेंट आपके पास आ जाता है, रेट डाल देता है, तो आदमी घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है। तो ऐसा कोई हड़बड़ाने वाली जरूरत नहीं है। आप चीजों को अच्छी तरीके से मेंटेन किए हो तो सब कुछ उनके सामने प्रेजेंट कर दोगे, और जो चीजें वो पूछेंगे आप उनको अच्छी तरीके से जवाब दे पाओगे। बस दोस्तों यही होता है जीएसटी रेट में, और कुछ नहीं। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।